हेलो, महिलाओं के सूट की सिलाई पर सत्र में आपका स्वागत है। भाग 2, एक बेल्ट वाली सलवार सिलाई करना। आइए इस सत्र के उद्देश्यों पर नजर डालें। इस सत्र के अंत में आप यह कर पाएंगे: एक बेल्ट वाली सलवार सिलाई करना, स्टिफनिंग और सजावटी फिनिश के साथ बॉटम कफ बनाना। बेल्ट वाली सलवार सिलने के लिए आवश्यक उपकरण और सामग्री हैं: सलवार के हिस्सों को काटें। 0.05 मीटर गुना 0.90 मीटर तक का कैनवास, उसी रंग के धागे, 16 नंबर मशीन सुई, सिलाई पिन, टेलर की कैंची, सीधी पिन, आयरन बॉक्स। स्टाइल में शानदार बॉटम के साथ आगे और पीछे का हिस्सा शामिल है। आइए अब सलवार सिलने की प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। सलवार के कटे हुए हिस्सों में 4 साइड पैनल होते हैं: 2 सेंटर पैनल, 2 बेल्ट, दोनों पैरों के भागों के लिए साइड पैनल के सीधे किनारों को सेंटर पैनल से जोड़ें। सिले हुए पैर की ऊपरी किनारों से 1 सेंटीमीटर नीचे हल्की सिलाई करें और बॉटम कफ स्टिफनिंग बनाएं। पैर के बाग और बेल्ट के सेंटर फ्रंट और सेंटर बैक को मैच करें। निशानों के बीच कपड़े को इकट्ठा करके बेल्ट के भाग के साथ पैर के भाग की चौड़ाई को एडजस्ट करें। पहले इकट्ठा करें, फिर बेल्ट को पैर के भाग पर पिन करें और उसी ऑपरेशन में एडजस्टमेंट के लिए अतिरिक्त इकट्ठा करें। डबल सीम के साथ सिलाई करें। दूसरे पैर के लिए भी इसी प्रक्रिया को दोहराएं। पैर की लंबाई के अंदर सिलाई करें। डबल सीम द्वारा क्रॉच को जोड़ें। बॉटम सीम अलाउंस से अतिरिक्त हिस्से को काटें। बेल्ट के टॉप पर एक फोल्ड डाउन केसिंग बनाकर समाप्त करें।
बचे हुई सामग्री से 1 से 1.5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले बांधने वाली डोरी तैयार करें। डोरी की लंबाई बेल्ट की परिधि से कम 15 सेंटीमीटर अधिक होनी चाहिए। अंत में कपड़े को प्रेस करें। आइए अब स्टिफनिंग के साथ सजावटी बॉटम कफ बनाने के बारे में सीखें। कैनवास या स्टिफनिंग सामग्री के 2 स्ट्रिप्स काटें। बॉटम की चौड़ाई जमा 5 सेंटीमीटर शेपिंग और सीम अलाउंस के साथ लंबाई 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बचे हुए कपड़े से कपड़े के 2 टुकड़े काट लें। चौड़ाई कैनवास के समान है, लंबाई 7 सेंटीमीटर है। कैनवास के टुकड़े को कपड़े की स्ट्रिप पर दूसरी तरफ हर लंबे किनारे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। कैनवास स्ट्रिप पर 1 सेंटीमीटर कपड़े को मोड़ें और किनारे से 5 मिलीमीटर तक सिलाई करें। बॉटम स्ट्रिप को पैर के पैनल के नीचे दाहिने और एक साथ रखें और सिलाई करें। अब बॉटम स्ट्रिप को अंदर की ओर मोड़ें। पैनल का दूसरा हिस्सा अब स्ट्रिप के दूसरे हिस्से से मैच करेगा। बॉटम स्ट्रिप के ऊपरी किनारे पर दाहिनी ओर से सिलाई करें। बॉटम को फैशन मेकर मशीन के साथ अलग अलग सजावटी सिलाई से सजाएं। या फिर कफ पर डिजाइन बनाकर ट्रेडल मशीन से सिल दें। आइए चर्चा किए गए मुख्य बिंदुओं पर दोबारा गौर करें। दोनों पैरों के लिए साइड पैनल के सीधे किनारों को सेंटर पैनल से जोड़ें। स्टिफनिंग के साथ बॉटम कफ बनाएं। पैर के भाग और बेल्ट के सामने के मध्य भाग और पीछे के मध्य भाग का मिलान करें और निशानों के बीच कपड़े को इकट्ठा करके बेल्ट पीस के साथ लेग पीस की चौड़ाई को एडजस्ट करें। इसी के साथ यह सत्र समाप्त होता है। आशा है कि आपको महिलाओं के सूट की सिलाई भाग 2 एक बेल्ट वाली सलवार की सिलाई के बारे में अच्छी समझ हो गई होगी। अगले सत्र में मिलते हैं।